पिछले वीडियो में हमने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के डिफरेंस को जाना। किस तरीके से सेविंग्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, कहाँ से सेविंग हमारे पास आती है, वो हमने पिछले वीडियो में उसकी जानकारी हासिल करी। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट के क्या क्या प्रारूप हमारे पास अवेलेबल हैं मार्केट में। हेलो दोस्तों, तो शुरू करते हैं अपना सेकंड वीडियो अबाउट कि कौन कौन से चैनल्स हमारे पास अवेलेबल हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंश्योरेंस से। इंश्योरेंस बहुत पुराना एक इंस्ट्रूमेंट मार्केट में अवेलेबल है, जो हम सालों साल से देखते आ रहे हैं। 2-3 जनरेशन्स से हमने पीछे देखा है कि इंश्योरेंस एक चलता था, LIC वाला आता था हमारे घर में। LIC एजेंट एक LIC की पॉलिसी देके चला जाता था, जिसके ऊपर छोटा सा इंटरेस्ट मिलता था 20-25 साल के बाद जाके। वो फिक्स टेन्योर हो जाता था 20-25 साल का, 15 साल का, उसके बाद हमें जाके पैसा मिलता था। पोस्ट ऑफिस इन्वेस्टमेंट हम अपने अपने फादर को देखते थे, हम अपने दादाजी को देखते थे कि पोस्ट ऑफिस इन्वेस्टमेंट होती थी उस टाइम पे। शुरुआत में आज से 20-25-30 साल पहले तो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता था, बट आते आते धीरे धीरे जैसे जैसे हम 2020 की तरफ बढ़े तो ये इंटरेस्ट कम होता चला गया। उसके बाद आए बैंक डिपॉजिट। बैंक डिपॉजिट में भी आज की डेट में 3.5-4% से ऊपर बैंक डिपॉजिट पे इंटरेस्ट कहीं नहीं मिलता। नेक्स्ट जो बड़ा हमारे पास इंटरेस्ट का एक और पोर्टफोलियो है वो है गोल्ड और सिल्वर। पर गोल्ड और सिल्वर के साथ एक प्रॉब्लम ये है कि वो फिजिकल रूप में ख़रीदोगे तो कोई आपके ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा उसका, और साथ में आपको उस गोल्ड को या सिल्वर को बचा के भी रखना पड़ता है चोरों से, कैलेमिटीज़ से। तो उसका अलग से चार्ज देना पड़ता है। कभी बैंक लॉकर का चार्ज दे रहे हैं, कभी आपको घर के अंदर किसी को छोड़ के जाना पड़ता है अगर कभी बाहर जाना है तो उसके अपनी ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स या दिक्कतें हैं। रियल एस्टेट के अंदर आपको एक पॉकेट साइज़ लगाना पड़ता है, मतलब एक आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है तो जाके आपके पास एक रियल एस्टेट का पीस आता है। जैसे 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, ये तो बहुत छोटे अमाउंट की बात कर रहे हैं हम। इतना पैसा आप एक बार डालेंगे तो जाके आपके पास एक छोटा सा एक प्लॉट या एक फ्लैट या एक छोटी सी कोई दुकान आपके पास आएगी। पर पेंडेमिक के दौर में स्पेशली हमने समझा कि कितना मुश्किल होता है रियल एस्टेट की प्रॉपर्टीज़ को बेचना, बायर्स ढूंढने कितने मुश्किल हैं, और वो भी आप अपने मन माफिक दाम में अगर बेचना चाहते हैं तो वो इतना आसान नहीं होता। आज के जो सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज़ हैं वो है स्टॉक मार्केट, और स्टॉक मार्केट का ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और एक प्रारूप है वो है म्यूचुअल फंड्स। तो इन दोनों का रिस्क एपेटीट, स्टॉक मार्केट बचपन से हमने एक कहावत सुनी है कि जुआ है, इसके अंदर जो पैसा लगाता है वो सारा पैसा डूब जाता है, और जितना भी जिसने भी अपना आज तक पैसा लगाया है इसके अंदर कुछ भी नहीं कमा पाया, वो एंड में अपना घर तक डुबा बैठा। पर ऐसा ज़रूरी नहीं है। हर चीज़ की कुछ नॉलेज होती है, हर चीज़ के कुछ नॉलेज पॉइंट्स होते हैं जो हमें समझने ज़रूरी हैं। उसके बाद अगर आप पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा बढ़ता भी है, और इस स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाने के बाद आपको जो सबसे अच्छी चीज़ मिलती है वो है कि आप कभी भी लिक्विडेट कर सकते हैं। आपने 1 लाख रुपये आज स्टॉक मार्केट के अंदर लगाए, 1 महीने बाद भी अगर उस पैसे के ऊपर आपको जो भी इंटरेस्ट मिला, आप उसको पूरे पैसे को भी निकालना चाहते हैं, वो आप सिर्फ आराम से निकाल सकते हैं। तो कुछ इसके अंदर पॉजिटिव्स और कुछ नेगेटिव्स हैं। तो हम जो आज के हमारे 21st सेंचुरी के सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट टूल्स हैं स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड्स, आने वाले अपने वीडियोस में समझेंगे कि वो किस तरीके से हमारे जीवन को और बेटर बना सकते हैं, उनके एडवांटेजेस क्या हैं, उनके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और किस तरीके से हम स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स को डिटेल में समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और खुद से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए पॉकेट निवेश के साथ और बढ़ाते रहिए अपने ज्ञान को।